नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। शिव के पैंथियन में बहुत कम प्रतीक शिव के त्रिनयन अर्थात तीसरे नेत्र की तरह जिज्ञासा और भय का प्रतीक बनते हैं। क्या सच में शिव के त्रिनयन यानी तीसरी आंख भय का प्रतीक है? इसके बारे में हम गहराई से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। तीसरा नेत्र आपके भौहों के बीच में स्थित है और ये दिव्य नेत्र केवल एक रूपक नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। लेकिन ये वास्तव में क्या दर्शाता है? क्या ये उच्च चेतना का द्वार है या फिर विनाश का संकेत? सच कहते तो ये दोनों ही है और यही इससे और भी रोचक बनाते हैं। तीसरे नेत्र क्या है? यह केवल एक पौराणिक अलंकरण नहीं है। बहुत से लोगों के लिए शिव के ध्यानमग्न मुद्रा में उसका तीसरा नेत्र चमकता हुआ दृश्य किसी काल्पनिक महाकाव्य की तरह प्रतीत होता है, परंतु त्रिनयन की अवधारणा की गहरी आध्यात्मिक ताकत है। केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि योग परंपरा, बौद्ध धर्म और यहाँ तक कि पश्चिम के कुछ रहस्यमय दर्शन में भी योग दर्शन में त्रिनयन आज्ञाचक्र से जुड़ा होता है, जिसे अंग्रेजी में इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, क्लियरिटी यानी स्पष्टता और इनर विजन यानी आंतरिक दृष्टि का केंद्र माना जाता है कि जब ये चक्र पूरी तरह जागृत होता है तो व्यक्ति यथार्थ को जैसे है वैसे ही देखता है, बिना किसी भ्रम के। शिव के लिए ये ब्रह्मांडीय चेतना और सार्वभौमिक दृष्टि का प्रतीक है। तो फिर ये सत्य का नेत्र विनाश की ओर क्यों जाता है? यहाँ पर आती है सब कुछ बदलने वाली कथा, कामदेव की हार। शिव की त्रिनयन को लेकर सबसे प्रसिद्ध कथा कामदेव से जुड़ी है, जो प्रेम के देवता है। प्रेम की शक्ति से शिव को ध्यान से बाहर लाने के लिए कामदेव एक प्रेम बाण चलाते हैं। इस विघ्न को सहन न कर पाने पर शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और कामदेव भस्म हो जाते हैं। यह केवल क्रोध नहीं था, यह प्रतीकात्मक था। शिव का त्रिनयन केवल कामदेव को दंडित नहीं करता, ये तुरंत ही मोह, भ्रम और इच्छाओं को भी नष्ट कर देता है। उस क्षण में यह नेत्र बदले का उपकरण नहीं है बल्कि आत्मिक अशांति का शुद्धिकरण करता है। एक नेत्र जो पलक भी नहीं झपकाता, क्या ये सच में देखता है? बाहरी दुनिया को देखने वाले दो नेत्रों को विपरीत त्रिनयन अंदर को और देखता है। ये चेहरे या क्रियाओं को नहीं बल्कि भावनाओं, कर्मों और सत्य की गहराइयों को समझता है। शिव के लिए जो तमस यानी विनाश की शक्ति जो पुनः आरंभ लाती है के प्रतीक है। त्रिनयन दिव्य संतुलन का नियंत्रक है। जब धर्म इन हनन होता है या ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, तब ये नेत्र खुलता है, ना कि आसानी से बल्कि विवेकपूर्वक। जागरण बनाम मृत्यु की द्वंद्वता, एक ही सिक्के के दो पहलू। शिव का तीसरा नेत्र केवल दंड देने के लिए नहीं है, ये पुनर्निर्माण के लिए नष्ट करता है। जब भी ये खुलता है, पौराणिक कथाओं में कई व्यवस्था या शक्ति जो विषैली हो चुका होता है वो नष्ट होता है। जैसे जंगल की आग के बाद नया वन उग आता है या पुरानी त्वचा गिरकर नई कोशिकाएं जन्म लेती है, वैसे ही त्रिनयन का विनाश विकास का मार्ग साफ करता है। ये एक हथियार भी है और ज्ञान भी, जो आंतरिक शुद्धि द्वारा किसी को जागृत कर सकता है या अज्ञानता को भस्म कर सकता है, यदि वह उपेक्षित हो। आधुनिक प्रासंगिकता, हमारे भीतर का त्रिनयन। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की। त्रिनयन केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, हर इंसान के भीतर इसे खोलने की संभावना होती है, लेकिन ये शारीरिक रूप से नहीं खुलता। आप भौं के बीच सचमुच एक आँख नहीं बना सकते। इसका अर्थ है अतिरिक्त चेतना का विकास करना। क्या कभी आपके शरीर के किसी छुपे संवेदना ने सच साबित होकर आपको चौंकाया है? या कभी अचानक ऐसा स्पष्ट क्षण आया हो जैसे किसी ने
धुंध हटा दी हो, वही त्रिनयन से जुड़ा अंतर्दृष्टि का बल है। आज के सूचना भरे संसार में जहाँ भ्रम, गलत जानकारी, ध्यान का अभाव और त्वरित संतुष्टि का बोलबाला है, वहाँ त्रिनयन का जागरण मतलब होता है उस कोलाहल के पार जाकर सत्य को देखना। ये पूर्वाग्रह के बिना देखने की शक्ति है, सचेतन होकर जीने की क्षमता है और बाहरी छवि से प्रभावित ना होने का सामर्थ्य है। अब जब हम त्रिनयन से डरते हैं, विनाश इतना भयानक क्यों लगता है? शिव का त्रिनयन डरावना क्यों लगता है? क्योंकि इसकी शक्ति किसी भी चीज़ को राख कर सकती है, परंतु सवाल यह है, क्या सच में सब कुछ विनाश होता है? अहंकार, गर्व, अज्ञानता, लोभ, आसक्ति। जब शिव का त्रिनयन खुलता है तो ये जहरीली ताकतें नष्ट हो जाती है। उस दृष्टिकोण से देखें तो इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि आभार प्रकट करना चाहिए। हमारा डर हमारे भावों से आता है। हम उन भ्रमों को खोने से डरते हैं जिनमें हमें अपने लिए सुरक्षा बनाई है। लेकिन जैसे कोई कड़वा सच बहुत कष्ट देता है, उसी तरह त्रिनयन का विनाश भी एक प्रकार की करुणा है। संतुलन की लीला, सृष्टि, संरक्षण और संहार। शिव हिंदू त्रिमूर्ति का हिस्सा है। ब्रह्मा यानी सृजनकर्ता और विष्णु संरक्षण के साथ उनकी विनाशकारी भूमिका नकारात्मक नहीं है, ये अनिवार्य है। विनाश भले ही अंतिम प्रतीत हो, शिव की दृष्टि में ये एक पवित्र प्रारंभ है। इस प्रक्रिया का सबसे सूक्ष्म औजार है त्रिनयन। ये जानता है कि कब देखना है, कब इंतज़ार करना है और कब सक्रिय होना है, क्योंकि यह बिना कारण कभी नहीं खुलता और इसी कारण इसे प्रज्ञा की आँख कहा जाता है। आज के युग में ये प्रतीक क्यों महत्वपूर्ण है? हम ऐसे युग में हैं और ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहाँ झूठ सच से तेज़ फैलता है और लोग जल्दी निर्णय लेते हैं पर देर से समझते हैं। त्रिनयन का प्रतीक हमें याद दिलाता है रुकने की, भीतर झांकने की और सोचने की। यह हमें सिखाता है कि किसी कार्य को देखने से पहले उसका उद्देश्य को समझें। आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो, यह विचार प्रेरणादायक है। त्रिनयन को अपनी आंतरिक दिशा सूचक समझे और सच में भ्रम के बीच फ़र्क करने में मदद करता है। यह बढ़ने या महान बनने के लिए नहीं, बल्कि भ्रम से मुक्त होने के लिए है। तो क्या शिव का त्रिनयन जागरण का हथियार है या विनाश है? उत्तर है दोनों, और यही इसका सुंदरता है। यह सत्य की खोज में जागता है और भ्रम में डूबे व्यक्तियों को नष्ट करता है। ये झूठ को जलाता है लेकिन रास्ता भी प्रकाशित करता है। कुछ के लिए ये भयावह है और दूसरों के लिए ये परिवर्तनकारी। एक ऐसे संसार में जहाँ आपको पक्ष चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, शिव का त्रिनयन संतुलन दिखाता है। ये सिखाता है कि कभी कभी विनाश कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि सत्य की ओर पहला कदम होता है। तो अगली बार जब आप शिव के त्रिनयन का जिक्र सुने, केवल अग्नि की कल्पना ना करें, मुक्ति भी की करें। कैसा रहा आज का वीडियो? क्या आपने कुछ नया सुना? जानेगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।